किसी पेड़ की छाल से दिखने वाली लकड़ियों के इन छोटे छोटे टुकड़ों को आपने किचन और बाजारों में खूब देखा होगा। लेकिन दालचीनी के नाम से मशहूर ये लकड़ी की छाल कितनी फ़ायदेमंद है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। दिखाऊंगा आपको कि दरअसल इसी दालचीनी में कैसे कोलेस्ट्रॉल से लेकर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ तक, यहाँ तक कि कैंसर से निपटने के भी नुस्खे मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दालचीनी की, यानी सिनेमन पाउडर की। हालांकि दालचीनी को लेकर सदियों से अध्ययन किए जाते रहे हैं। दुनिया के अलग अलग मुल्कों में मसाले के तौर पर इस्तेमाल होने वाली दालचीनी को लेकर कई अध्ययन किए हैं, लेकिन इस बार भारत ने दालचीनी पे जो स्टडी की वो वाकई मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित मरीजों के लिए किसी रामबाण इलाज से कम नहीं है। यकीनन दालचीनी को लेकर किया गया यह अध्ययन भारतवासियों के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अकेले देश में 30 से 35% लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित हैं, यानी वो बीमारी जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और बढ़ते कोलेस्ट्रॉल के संकेत देती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक नॉर्मल व्यक्ति और डायबिटीज़ के बीच की स्टेज को कहा जाता है। इस बीमारी की शुरुआत में किसी व्यक्ति के पेट पर पहले फैट का घेराव होता है, उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने लगता है, शुगर लेवल बढ़ने लगता है, शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने लगती है। सीधे लफ्ज़ों में कहें तो मरीज़ धीरे धीरे दिल से संबंधित बीमारियों और डायबिटीज़ की तरफ बढ़ने लगता है। क्योंकि अब दालचीनी पे वाकई जादुई अध्ययन हो चुके हैं, लिहाजा ऐसे मरीजों को परेशान या घबराने की जरूरत नहीं है। बस उन्हें अपनी डाइट में दालचीनी के इस्तेमाल को शामिल करना है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित मरीज दिन में किसी भी वक्त दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच यानी 2 से 3 ग्राम दालचीनी डालकर पिएं। दलिया, कॉफ़ी और प्रोटीन शेक में भी दालचीनी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अक्सर लोगों को क्वेश्चन होता है सिनेमन पाउडर कितना लेना है, कब लेना है और क्यों लेना है। काफ़ी लोग बोलते हैं इससे गर्मी हो जाएगी, इसमें हमें एलर्जी हो जाती है। तो इसमें मैं आपको डिटेल में बात करने वाला हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पे बात करूँ तो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों, अगर सिनेमन पाउडर से आपको एलर्जी होती है तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। कई लोगों को किसी फूड से एलर्जी हो जाती है, जो एक नॉर्मल बात है। हर इंसान की बॉडी अलग है, हर इंसान का स्ट्रक्चर अलग है और उसके खान पीन, रहन सहन, कल्चर सब अलग होता है। तो इस वजह से कुछ लोगों को सूट नहीं करता है, तो वो लोग ना लें। तो लेकिन जिन्हें सूट करता है वो लें। और कितना लें? आपको इसका एक छोटा चम्मच लेना है, दिन में लेना है। एक बार में आप एक चुटकी भी ले सकते हैं, आधा चम्मच भी ले सकते हैं, ठीक है। अब लेना कैसे है? आप या तो दूध रात को पीते हैं तो उसके साथ ले लें, आधा चम्मच ले लें। आप दही खाते हैं तो दही में डालकर दोपहर को ले सकते हैं। अगर आप चाय बनाते हैं, चाय में भी आप डाल सकते हैं, खाने में डाल सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं, जैसा मर्जी आपको खाना है। आप 1 चम्मच पूरे दिन भर में लेना है और 1 चम्मच में आप एक चुटकी भी ले सकते हैं। अब बताता हूँ इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ये आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, ये आपका डाइजेशन बेहतर करता है, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है। और जब आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा तो ओवरऑल ज़िंदगी आपकी बेहतर होगी। अब इसमें कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। इतनी सारी प्रॉपर्टी है इसकी, इतना ये ज़रूरी है। डॉक्टर ये भी सलाह देते हैं कि दालचीनी का सेवन बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं करना चाहिए। यानी अगर आप मेटाबॉलिक बीमारी से पीड़ित हैं और आपके शरीर पर भी मधुमेह का अटैक शुरू हो चुका है तो फिर यकीन मानिए दालचीनी से बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। रिसर्च से साबित हो चुका है कि दालचीनी कितनी कारगर है, लेकिन एक वक्त था जब इसकी उपयोगिता की वजह से इसकी कीमत को सोने से भी ज़्यादा आंका जाता था। ये मसाले में तो इस्तेमाल होता ही था, दवा के रूप में भी बेहद कारगर है। दालचीनी के तिलों की सुगंध मन को मोह देने वाली तो होती ही है। इसमें पाए जाने वाला सिनेमाइल एसीटेट एंटीसेप्टिक और रोग के किसी भी संक्रमण को खत्म कर देगा। इसके अलावा इसे लेने से शरीर में लोहा और फाइबर की कमी नहीं होने पाएगी। दालचीनी की उपयोगिता ठीक वैसी ही है जिसमें जैसे गहनों में सोने की होती है। इसके अलावा दालचीनी की उपयोगिता और भी कई रोगों में अहम है।
सिर्फ यही नहीं, मोटापे का शिकार लोग भी दालचीनी के सेवन से खुद को फिट और स्लिम रख सकते हैं। दालचीनी को लेकर किए गए अध्ययन में ये बात भी साबित हो चुकी है कि रोजाना दालचीनी का सेवन लोगों को जी तोड़ एक्सरसाइज के बिना फिट भी रख सकता है। दालचीनी के औषधीय गुण कैंसर से भी बचाते हैं, इसलिए डॉक्टरों की सलाह है कि नियमित तौर पर दालचीनी का इस्तेमाल अगर खाने में किया जाए तो हर तरह के रोगों से छुटकारा मिल सकता है। हालांकि डायबिटीज के मरीजों के लिए दालचीनी फिट रहने और मीठे व्यंजन खाने का ऑप्शन देती है, लेकिन डॉक्टर ये भी कहते हैं कि शुगर के मरीजों को सिर्फ दालचीनी पर निर्भर रहना भी ठीक नहीं है।